Hello students, once again welcome to Living with Chemistry. So today I am going to discuss about matter and physical classification and chemical classification. In previous lecture I have already discussed every classification of matter. So today I am going to discuss matter. So what is matter? हम सारा चीज समझा चुके हैं मैटर के बारे में, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो आज इसमें हम केमिस्ट्री के व्यू से समझेंगे कि मैटर क्या होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है मैटर किसको बोलते हैं, व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि मैटर हम किसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एनीथिंग which occupy space and has mass which can be felt by our five sense is called मैटर। क्या बोले कि हम मैटर के बारे में तो कल डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या है। हम कल बताए थे कि मैटर एवरीथिंग, कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ भार हो, ठीक है, जिसमें कुछ भार हो और स्पेस को ऑक्युपाई करे, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर का यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, किसी जो मेनली जिसके पास वॉल्यूम होगा वही उसी को मतलब वही स्पेस को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे, मैटर। जहाँ पे वेट होगा, मास होगा, जो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो लिखेंगे मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन है ये सब हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। पहला में है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा में है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर जो होते हैं दो भाग में होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। कल बताए थे फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि तीन होते हैं। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फोर्स पे। जो मैटर होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फोर्स पे। जो कितने होते हैं? तीन होते हैं। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है तो हमारा पानी जो होता है वो कम गर्म होता है। जब मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कहने का मतलब कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर जो लेंगे वो लो टेम्परेचर पे लेंगे तब मेरा सॉलिड बनेगा। लिक्विड कब बनता है? जब उसको हम सॉलिड को जब क्या करते हैं, बॉयल करते हैं तो लिक्विड बनता है। गैस कब बनेगा? जब उसको हम क्या करेंगे, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो गैस मतलब वाटर वेपर के रूप में उठेगा। तो वाटर वेपर क्या है? हमारा एक गैस है।
ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, इसको लिखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ordinary टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो मतलब इसको जो फिजिकल स्टेट जो होता है वो हम मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इसको डिस्कस करेंगे और प्रेशर पे, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो it based of the nature of force matter can be classified into following ways। ठीक है, तुम क्या बोले कि जो फिजिकल जो स्टेट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे, और जो और नेचर ऑफ फोर्स पे कितने हमारा क्लासिफिकेशन होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला में सॉलिड, दूसरा में लिक्विड और तीसरा में गैस। तीसरा में क्या है? गैसेस, तीसरा में गैस। ठीक है, तो ये था हमारा जो नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड करने का मतलब हम बताए थे, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है इसमें थोड़ा सा पूरा नजदीक होता है। क्यों? इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होते हैं। लिक्विड में कम होते हैं, गैस में कम होते हैं। इसमें जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है मेरा, वो कोहेसिव फोर्स लगता है। जितना कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मतलब स्ट्रांग होगा हमारा मोलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे कि हम मेरा क्या है, वाटर है। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। ये वाटर है। वाटर मेरा है क्या? कंपाउंड है। वाटर क्या है? कंपाउंड। और कंपाउंड बनता मेनली है कैसे से? कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल से। कंपाउंड कैसे बनता है? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल वाटर था, ये कैसे बना? HOH। इसके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि इसके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। इसके बीच में केमिकली बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के इसको हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में। ये हम बताएं कि वाटर है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। वाटर बनता है कंपाउंड से, कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बना H2O से। ठीक है, इसके बीच में क्या बना? एक बॉन्ड बना। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन था जो नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन पहला में क्या था मेरा? सॉलिड था। पहला में क्या था? सॉलिड। अब तुमसे पूछेगा सॉलिड किसको बोलते हैं, तो हम बताए थे सॉलिड में क्या होता है। जैसे हमने आइस ले लिए, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा और शेप भी फिक्स होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे फिक्स होगा भाई? अच्छा, पहले लिखते हैं डेफिनेशन, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ए सबस्टांस इज said to be a solid if it is possessed a definite volume and a definite shape। जैसे कि मतलब मेरा एग्जांपल ले लिए, आइस ले लिए। आइस मेरा क्या है? सॉलिड है। तो जैसे कि सॉलिड है तो इसको क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, एक अति तरह का क्यूब की तरह। तो इसको हम निकालेंगे,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मेरा क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। क्या निकलेगा, वॉल्यूम। और हम तो जानते हैं कि इसका शेप क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये था सोलिड, मतलब कि ये क्या रखता है, जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम हो और फिक्स्ड शेप हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड, लिक्विड क्या है, जिसमें वॉल्यूम तो फिक्स होगा, जिसमें वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं, मान लिया जाए कि मेरा बिस्लरी का एक बोतल है। ठीक है, मेरा एक बिस्लरी का बोतल है, वो मान लो कि एक एम एल, उसमें 1 ml पानी अटता है। अगर उस पानी को हम रख दे किसी बड़ा बाल्टी में उसको रख दे, ठीक है, किसमें रख दिए, बाल्टी में। तो मतलब उस पानी को खोल करके हम किसमें डाल दिए, बाल्टी में रख दिए। तो बाल्टी में रखने से क्या होगा कि मतलब वॉल्यूम तो मेरा फिक्स रहेगा, जितना इसमें बिस्लरी वाला बोतल में पानी था उतना ही किसमें पानी होगा, बाल्टी में। तो वॉल्यूम तो फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। शेप क्यों नहीं फिक्स होगा, जैसा शेप उसका रहेगा कंटेनर का, वैसा उसमें शेप ले लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पहले बोतल का शेप लिया हुआ था, अब क्या था, मेरा जो कैसा कंटेनर था जिसमें लिए थे वैसा उसका शेप बन गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ए सबस्टांस इज said to be a liquid if it is possess a definite volume, not a definite shape, they take the shape of the vessel in which they are kept। मतलब कि जिस कंटेनर में, मतलब जिस वेसल में उसको रखेंगे, ठीक है, वैसा उसमें उसका शेप हो जाएगा। वॉल्यूम इसमें फिक्स रहेगा लेकिन इसमें शेप फिक्स नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले लिए, वाई ले लिए, मिल्क ले लिए, ETC कुछ भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये था लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड कौन समझ में आया। मेरा एक बिस्लेरी का बोतल है, एक बिस्लेरी का क्या है, बोतल। उसमें एक में पानी था, जो हम क्या किए, दूसरा कंटेनर में उसको हम रख दिए, मान लिया बाल्टी में रख दिए। ठीक है, तो 1 ml पानी था जो हम 1 ml किस में डाल दिए, पानी बिस्लेरी थी, बाल्टी में रख दिए। ठीक है, बाल्टी में रख दिए तो उसका तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा लेकिन शेप फिक्स नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो जैसा शेप था बिस्लेरी का वैसा उसमें शेप ले लेगा, लेकिन जो कंटेनर लिए थे उसमें ऐसा वैसा शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये था किसका, लिक्विड का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये था लिक्विड। अब गैस के बारे में लेते हैं। गैस के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा में क्या है, मेरा गैस है। तीसरा में क्या है, गैस। इसमें नहीं नहीं मेरा वॉल्यूम फिक्स होगा, न इसमें शेप फिक्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। ये सब क्या प्रॉपर्टी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए सबस्टांस इज said to be a gas if it neither possess a definite volume nor a definite shape. This is because they completely occupy the whole vessel in which they are kept। ठीक है, जैसे कि ये रूम है, ये रूम में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मान लो कि इस ऑक्सीजन को हम किसी दूसरे रूम में ले गए,
तो उस रूम में भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं इसका डेफिनेट शेप होगा, नहीं इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे क्या, हाइड्रोजन ले लिए, कुछ भी ले सकता है गैस में, हाइड्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन ले लिए, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिए, ETC। ये था मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन कितना था, 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में बताएं कि जिसमें दोनों फिक्स हो। लिक्विड में क्या बताएं, लिक्विड में बोले कि सिर्फ वॉल्यूम ही फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। गैस में क्या बोले, इसमें से दोनों कोई फिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम स्टार्ट हो जाते हैं। ये था मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन। और अब पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। हो गया, मिटाएं। अब पढ़ेंगे क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला मेरा क्या था, प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस था, प्योर सबस्टांस। अब प्योर सबस्टांस बोलते हैं किसको भाई, हम बताए थे सबस्टांस हम उसको बोलते हैं जो केमिकली क्या करे, रिएक्ट करे। और प्योर हम उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही आइटम से बना हुआ हो। ठीक है, जो सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। कहने का मतलब एक ही आइटम से बना हो। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कार्बन ले लिए। ठीक है, ये सब समझाया हुआ इंट्रोडक्शन में हम बता दिए थे। जैसे हम कार्बन ले लिए, तो कार्बन को हम क्या करें, कार्बन को एलिमेंट से उठाएं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से उठाएं और वहां से हम क्या किए कि कार्बन को लेकर के हम देखे कि उस मतलब लिए और उसमें देखे कि उसमें जो एटम है कार्बन का ही सिर्फ है। हम कह सकते हैं सिर्फ इसमें क्या हो, एक ही प्रकार का सबस्टांस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सबस्टांस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ए मटेरियल कंटेनिंग only one type of ए सबस्टांस है। बोले जिसमें क्या हो, एक ही प्रकार का सबस्टांस प्रेजेंट हो। प्योर सबस्टांस cannot be separated into a simpler substance by फिजिकल मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सबस्टांस। तो प्योर सबस्टांस में क्या क्या आ सकता है, इसका भी डिवीजन है। प्योर सबस्टांस का क्या क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट में कौन कौन आ सकता है, मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा और मेटलॉइड्स आएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं पहले प्योर सबस्टांस का। एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट में क्या कौन सी आएगा भाई, एलिमेंट में मेरा सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, एल्युमिनियम आएगा। ये सब क्या है, सिर्फ सिंगल, मतलब इसमें एक ही सबस्टांस प्रेजेंट है। मतलब सोडियम को उठाएं, पीरियोडिक टेबल से उठाएं और उसमें देखें कि सोडियम में वही एक आइटम प्रेजेंट है। कैसा है, तो सोडियम का ही है। ठीक है, अब कंपाउंड है, जैसे कि कंपाउंड लेंगे तो हम बताए थे कंपाउंड कैसे बनता है, जब क्या हो, मतलब एक आइटम दूसरे आइटम से कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल बना किससे, कंपाउंड से। ठीक है, तो कंपाउंड ले लिए, HCl ले लिए। ठीक है, HCl ले लिए, H2O ले लिए, CO2 ले लिए, ETC। ठीक है, ये था मेरा प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस समझ में आया, जिसमें एक ही प्रकार के सबस्टांस प्रेजेंट हो। और इसको हम क्या बोले कि प्योर सबस्टांस जो होता है वो सेपरेट नहीं हो सकता है बाय फिजिकल मेथड से। जैसे कि हम पानी है, जैसे कि पानी है, पानी में क्या होता है, HOH होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि हम H को हम निकाल लिए उससे। तो फिजिकल मेथड से तो नहीं हो सकता है, लेकिन केमिकल मेथड से जरूर होगा। केमिकल मेथड से जरूर अलग हो सकता है, लेकिन फिजिकल मेथड से अलग नहीं हो सकता। ये था मेरा प्योर सबस्टांस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया मिटाएं। अब प्योर सबस्टांस से बताएं कि क्या 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 काम है। एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है, एलिमेंट और कंपाउंड। हम बताए जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जो एलिमेंट होता है वो एक ही प्रकार के सबस्टांस से बनता है। तो एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? ये क्या है? पहले प्योर सबस्टांस है। इट इज ए प्योर सबस्टांस, जो एक ही प्रकार के आइटम से बना हुआ है। इट इज ए प्योर सबस्टांस containing only one kind of atom। हम बताएं कि एक ही प्रकार के आइटम से बना हुआ हो, हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट जो होता है उसका भी क्या होता है? डिवीजन होता है। क्या चीज में होता है? एलिमेंट होता है मतलब मेटल होगा, नॉन मेटल होगा और मेटलॉइड्स होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट इज also classified based on physical और chemical property, ठीक है। इसको हम क्लासिफाई किए हैं, ठीक है, क्या पे? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला में क्या होगा? पहला में मेटल, ठीक है, दूसरा में नॉन मेटल और तीसरा में मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं। मेटल में क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है, आयरन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ये सब क्या है? मेरा मेटल है। नॉन मेटल में ले लिए ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, कार्बन ले लिए, नाइट्रोजन ले लिए, सल्फर ले लिए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? नॉन मेटल है। अब मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड में ले लेंगे सिलिकॉन ले लेंगे, आर्सेनिक ले लेंगे, ट्रिलियम ले लेंगे, etc, ठीक है। तो ये था मेरा एलिमेंट। हम बोले कि एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो प्योर सबस्टांस और कंटेन करे सिर्फ एक ही प्रकार के आइटम को, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और इसका भी एलिमेंट का भी डिवीजन होता है, ठीक है, कुछ के बेस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया डन। अब पढ़े कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। जो कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है? हम बताएं, जो कंपाउंड जो होता है वो जब एक आइटम दूसरे आइटम से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कंपाउंड मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो इसमें एक या एक से अधिक भी आइटम रहेगा तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसमें लिखते हैं, पहले लिखते हैं इसका डिफिनेशन। इट इज ऑल्सो ए प्योर सबस्टांस। इट इज ऑल्सो ए प्योर सबस्टांस containing more than one kind of element or atom which can be combined together in a fixed proportion by mass या वेट बोल सकते हैं, मास और वेट, ठीक है, मास और वेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड भी क्या है? मेरा एक प्योर सबस्टांस है, ठीक है। क्या है? एक प्योर सबस्टांस। तो प्योर सबस्टांस में कौन कौन आता है? एलिमेंट और कंपाउंड आता है। दोनों मेरा क्या था? प्योर था। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके बताए थे, जैसे कि पानी था, पानी में पानी लिए कंटेनर में, तो इसमें HOH बहुत सारा कंपाउंड बन रहा था, बहुत सारा मोलिक्यूल बन रहा था, ठीक है। किसका? HOH का, ठीक है, पानी का।
तो उसमें मान लिया जाए कि 25 मॉलिक्यूल बन रहा था पानी का, ठीक है। तो जो सभी बन रहा था वो किसका बन रहा था, पानी का ही बन रहा था, उसमें दूसरा कोई सबस्टांस प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्योर कंपाउंड है, ठीक है, एक प्योर कंपाउंड है, ठीक है। इसका बताते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पॉइंट और लिखते हैं, द property of a compound are completely different from those of its constituent element। हमको आप लोग बता सकते हैं कंपाउंड का एग्जांपल, HCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है, बहुत सारा है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, ETC। अब मान लो कि ये कंटेनर में हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सिर्फ होगा जो आइटम प्रेजेंट होगा या फिर एलिमेंट प्रेजेंट होगा सिर्फ, ठीक है। किसका सिर्फ होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, सिर्फ उसी में एक ही प्रकार के सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, प्योर सबस्टांस होगा। तो हमारा जो कंपाउंड के में क्या आता है, प्योर सबस्टांस आता है। और एलिमेंट में भी क्या था, एक प्योर सबस्टांस था। जो प्योर सबस्टांस जो एलिमेंट था वो एक आइटम से बनता है, और जो कंपाउंड बनता है और वो सेम मॉलिक्यूल से बनता है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे नोट में लगा के लिख लीजिएगा, नोट में लगा के, ठीक है। हम बोले थे कि जब आइटम प्लस आइटम होता है, जब आइटम प्लस आइटम होता है तो एलिमेंट बनता है। क्या बनता है, एलिमेंट, और मॉलिक्यूल भी बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट कैसे बना, ये सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बना। किसके बना, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और जो मॉलिक्यूल बनता है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसमें क्या है, जब मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल जब बनता है, ठीक है, जब मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ फिजिकल होगा, केमिकल नहीं होगा, ठीक है। तो फिजिकल, मान लो कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, सेम है। जब मेरा मॉलिक्यूल होता है अगर वो सेम है तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, कंपाउंड। जब मेरा मॉलिक्यूल जब सेम होगा तो क्या बनाएगा, कंपाउंड होगा। अगर मान लो कि मेरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, डिफरेंट, तो मेरा क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सर। यही था, इसको याद रखेंगे तो आसानी से सारा डिफिनेशन याद रहेगा, ठीक है। जब आइटम को आइटम से कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट बनता है और मॉलिक्यूल भी बनता है। तो एलिमेंट बनता है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बनता है, ठीक है। और जो इसमें मॉलिक्यूल जो बनना है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों के बनता है। और मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल कंपाउंड कैसे बनेगा, वो सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन के ही बेसिस पे बनता है, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे नहीं। जब मेरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, सेम होगा तो कंपाउंड बनेगा, और मॉलिक्यूल मेरा अगर डिफरेंट होता है तो वो मिक्सर बनता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा जाते हैं। ठीक है, आज हम इतने छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा और केमिकल क्लासिफिकेशन देखा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड गैस देखे, और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखे, केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट देखे और कंपाउंड देखे। और आगे डिस्कस करें, मिक्सर आ गया तो मिक्सर अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना है। और इसको थोड़ा सा अगला लेक्चर, इसका पहला जो लेक्चर बताया थे, इंट्रोडक्शन में दिए थे, उसको पढ़ के आइएगा तो यार अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू।